दोस्तों, कुंडली में जब भी हम किसी से दिखाते हैं अपनी कुंडली या प्रेडिक्शन करवाते हैं, तो कुंडली में जो भी किसी जातक के बारे में हमें जानना होता है तो उससे तब पता चलता है जब उनके ग्रह उस कुंडली में क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, किस स्थान पर बैठे हैं। जैसे कि 12 स्थान है, कहाँ बैठा है, कौन सा ग्रह, जिससे उसका प्रभाव उस जातक के जीवन में पड़ रहा है या जो भी घटनाएं होती हैं वो होती हैं। तो इन्हीं सारे जो ग्रह हैं, हमारे 9 ग्रह, जिनमें से 2 ग्रह तो छाया ग्रह ही माने जाते हैं, राहु और केतु। तो आज मैं बात करूंगी दोस्तों सूर्य के बारे में। सूर्य, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य रेणु श्रीवास्तव। तो मैं आज हम बात करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। दोस्तों कुंडली में अगर सूर्य हमारा बली है, बली मतलब उच्च का है, अच्छा है, अच्छी स्थिति में है, लगन में है, तो जातक शास्त्र में आगे होगा। उसकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी, स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, उसके पिता का स्वास्थ्य और समाज में अच्छा सम्मान रहेगा। सूर्य एक ऐसा पॉजिटिव ग्रह है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर वो बली होता है तो उसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, बहुत अच्छा रहता है उसके लिए। शासक से काम होगा, जैसे कि सरकार से काम होगा, सरकारी नौकरी हो सकती है उस व्यक्ति की, उस जातक की। वो अपने जीवन में हेल्दी रह सकता है, हेल्दी रहता है, क्योंकि हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अगर किसी कुंडली में कोई नेगेटिव हो। तो पॉजिटिव चीज़ें बहुत हैं। उच्च अधिकारी, प्रशासन में जो लोग होते हैं, सरकार से जो भी लोग ज़्यादातर जुड़े होते हैं, उनका सूर्य बली होता है या सूर्य उनका अच्छा होता है, कुंडली में बली कहलाता है। लेकिन तुला राशि एक ऐसी राशि है जिसमें सूर्य अगर 10 डिग्री से कम का हो तो वो जातक के लिए बड़ा हानिकारक होता है, वो उसका पॉजिटिविटी नहीं होती। उसके उस तुला राशि वालों के जीवन में सूर्य का प्रभाव काफ़ी अच्छा नहीं रहता है दोस्तों। इसी तरह सूर्य जो है वो हमारे जीवन में काफ़ी अच्छी बातें लाता है अगर बली होता है। लेकिन जैसे कि अब देखें, आप अगर किसी कुंडली में देखें कि किसी कोई भी व्यक्ति, कोई भी पंडित अगर आपको ये बताता है या कोई भी जोशी आपको ये बताता है कि आपकी कुंडली में या आपके बच्चे की कुंडली में सूर्य अच्छा है, बली है, उच्च का है या अच्छे ग्रहों से प्रभावित है, तो इसका मतलब आप ये जान लें कि वो बच्चा या वो व्यक्ति आपके उसके जीवन में वह स्वास्थ्यवर्धक रहेगा, प्रशासन में उसका काम रहेगा, बड़ा ही दृढ़ संकल्प, बड़ा ही ऐसे लोग अपने बॉस से बड़ा अटैच रहते हैं। ये बड़े ही डिसिप्लिन टाइप के लोग होते हैं और इसके अलावा इनको जीवन में सम्मान भी बहुत मिलता है और धन भी प्राप्ति बहुत होती है। लेकिन इसी तरह अगर हम देखें, सूर्य जिनकी कुंडली में निर्बल है, तो वो व्यक्ति जो होते हैं उनकी कुंडली में अगर सूर्य निर्बल है या नीच ग्रहों से प्रभावित है या अच्छी स्थिति में नहीं माना जा रहा है, तो इसके बड़े ही दुष्परिणाम होते हैं। वो व्यक्ति स्वास्थ्य में बहुत अच्छा नहीं होता और उसके जीवन में निराशा ज़्यादा रहती है, पिता से उसके संबंध अच्छे नहीं होते। वैसे भी सूर्य को हम आत्मा का कारक मानते हैं, तो इसलिए ये भी होता है कि उस व्यक्ति की आत्मा जो है वो निर्बली होने पर उसको खुद को निराशा घेरे रखती है, उसे क्रोध रहता है, उसके अंदर कभी कभी अभिमान हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये जो नेगेटिविटी है ये सूर्य की वजह से होती है। अगर हम प्रोफेशन में देखें तो कोई कभी, जैसे अब आजकल बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं स्कूल में, कई पेरेंट्स चाहते हैं कि वो क्या लें, तो कुंडली के हिसाब से या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जिन बच्चों की कुंडली में सूर्य बहुत अच्छा है और बुध और मंगल से प्रभावित है तो वो लोग साइंस लें। ऐसे बच्चे साइंस में बहुत आगे जाते हैं और चिकित्सक बनते हैं और इनके जो शल्य चिकित्सा है उनमें इनका काफ़ी अच्छा स्कोप रहता है। और सूर्य की प्रबल होने से ये भी होता है कि जो व्यक्ति की लगन में अगर सूर्य है तो वह व्यक्ति सरकार से जुड़ा हुआ कोई काम करेगा या उसकी सरकारी नौकरी जरूर होगी। तो सूर्य के ये जो हमारा पहला ग्रह है सूर्य, ये जीवन में बहुत सारी चीज़ें लाता है। जैसे कि इसमें अब हमने देखा होगा कि कई लोग काफ़ी बीमार रहते हैं आजकल, तो वैसे भी बीमारी लोग, हर इंसान बीमार है किसी न किसी बीमारी से। लेकिन हमें ये कई बार जान नहीं पाते कि हमें ये बीमारी क्यों है या वो बीमारी क्यों है, डॉक्टर भी इतना क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो डॉक्टर कुंडली के हिसाब से मैं ये बता सकती हूँ आपको कि जो सूर्य है उसके दुष्प्रभाव से या निर्बली होने से या बली ना होने से उस व्यक्ति को, उस जातक को कौन कौन सी बीमारियाँ घेर सकती हैं। जैसे कि पहला है हृदय रोग, उस व्यक्ति को हृदय रोग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पाचन की जो तकलीफ़ें हैं वो ज़्यादा रहती हैं, आंतों की तकलीफ़ें रहती हैं उस व्यक्ति को जिसका सूर्य निर्बली है। और ज़्यादातर जो सूर्य जिनका निर्बली होता है उनको ऐसी बीमारियां होती हैं जो पेट से संबंधित होती हैं या हृदय से संबंधित होती हैं। तो अगर आपकी कुंडली में, अगर आपकी बच्चे कुंडली में आपको ये दिखता है या कोई आपको ये बता देता है, तो आप
इससे ये फ़ायदा है कि आप थोड़ा कॉन्शियस रह सकते हैं और वो व्यक्ति भी थोड़ा सा सावधान रह सकता है, क्योंकि प्रिकॉशन बेटर क्योर कहते हैं ना, प्रिकॉशन बेटर क्योर। तो प्रिकॉशंस अगर आप ले लेंगे ये देखकर, तो आपके जीवन में थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, जिससे आपको ज़्यादा दवाइयों का सेवन नहीं करना पड़ेगा और आप इन छोटी छोटी बातों से ही बहुत ज़्यादा जानकारी ले लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो सूर्य है, अगर आपका निर्बली है भी, अगर आपकी कुंडली में, आपके लगन में ये सब चीज़ें नेगेटिव हैं, तो इसको आप पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि थिंक पॉजिटिव डू पॉजिटिव ये भी माना जाता है कि आपके कर्म, आपकी रेखाएं हर 6 महीने बाद बदल जाती हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपकी अगर बर्थ कुंडली में ये सब चीज़ें नेगेटिव आ गई हैं तो आप इसको ठीक नहीं कर सकते हैं। इसको ठीक करने का भी बहुत अच्छा उपाय ये है कि सबसे पहले आप सूर्य को जल देना शुरू करें गुड़ डालकर। अगर आप, चाहे वो बच्चा है या कोई जवान व्यक्ति है या कोई प्रोफेशन में है, किसी भी उम्र का व्यक्ति जल अगर सूर्य को देगा गुड़ डालकर, तो उसका सूर्य अच्छा होगा, पिता से उसके संबंध अच्छे होंगे। और ज़्यादातर आप कभी नोटिस करना कि जिन लोगों के पिता से अच्छे संपर्क होते हैं उनके कामयाबी में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं, क्योंकि हमारे एस्ट्रोलॉजी में सूर्य जो है वो पिता का कारक भी है। तो इसलिए दोस्तों पिता से भी अच्छे संबंध बना के रखें, जिससे आपका सूर्य आपकी कुंडली में अच्छा रहेगा। और अगर सूर्य अच्छा रहेगा तो आपके प्रोफेशन में भी आपको बहुत तरक्की मिलेगी। ज़्यादातर जो राजनीतिक में लोग होते हैं इनका सूर्य अच्छा होता है, सूर्य भी बहुत बड़ा रोल रखता है। जो डॉक्टर होते हैं उनका सूर्य अच्छा होता है। और ज़्यादा सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे कि आजकल लोग चाहते हैं कि सरकारी नौकरी में वो आ गया है, तो सूर्य इसका बहुत बड़ा रोल है। सूर्य और जिस कुंडली में बलि हो गया अच्छा है तो आपको सरकार, जैसे कि लोग कहते हैं राजयोग, राजयोग का मतलब ये माना जाता है कि सरकार से संबंधित, सरकार से लाभ। तो सूर्य बलि होने पर आपको ये सब फायदे होते हैं। कुछ राशियां ऐसी हैं जो सूर्य जिसमें अच्छा नहीं माना जाता या नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसे ठीक ही नहीं कर सकते हो। कई कई रेमेडीज़ ऐसी हैं, समस्या है तो समाधान भी है, जैसे मैं आपको बताती हूँ अपने हर वीडियो में। तो इसलिए इसका छोटे छोटे उपाय करके आप सूर्य को अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि सूर्य को जल देना, उसमें गुड़ डाल के जल देना, और जल्दी उठना। जल्दी उठने वालों का सूर्य हमेशा अच्छा रहता है। जो लेट तक सोते रहते हैं उनके सूर्य में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, जिससे कुंडली में भी नेगेटिव ज़्यादातर होते हैं। वो लोग थोड़ा नेगेटिव हो जाते हैं, मतलब नकारात्मक सोच उनकी शुरू हो जाती है, आलसी हो जाते हैं। तो सूर्य को अच्छा करने के लिए आपके बहुत फ़ायदे हैं जीवन में। तो दोस्तों मैं आपको फिर दोबारा मिलूँगी किसी और ग्रह के साथ, जिससे मैं आपको बता सकूँ कि आपके लिए क्या बेहतर है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंत में आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपने देखा होगा अक्सर लोग बिस्तर पे खाना खा लेते हैं, जिनके घर छोटे हैं या जिनके जो सोचते हैं हम टीवी देखते हुए खाना खा लें, या जो भी बेडरूम में वो खाना खा लेते हैं, बेड पे बैठ के वो खाना खाते हैं, जो बहुत ही हानिकारक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। एस्ट्रोलॉजी में इसको बिल्कुल नेगेटिव माना गया है, क्योंकि हमारी एस्ट्रोलॉजी में जो 12 ग्रह है उसमें जो 12वां ग्रह है वो हमारे लॉस को दिखाता है, और जो दूसरा भाव है वो हमारे खाने को दिखाता है। तो जब हम बिस्तर पे बैठ के खाना खाते हैं तो वो हमारा लॉस, खर्चे, एक्सपेंसेस उसको शो करता है कुंडली में। तो इसी तरह जो लोग खाना खाते हैं बेड पे बैठकर, उनके हमेशा बिजनेस में या उनको इकोनॉमी में हमेशा लॉस होता है, उनके खर्चे बढ़ जाते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, जो कि ठीक नहीं होता है। और ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं दोस्तों। तो मेरी आप लोगों से ये विनती है कि ऐसा ना करें। आप बेशक ज़मीन पे बैठ के खाना खा लें, अगर आपका घर छोटा है टेबल चेयर पे बैठ के खा लें, कहीं भी खा लें, लेकिन आप बिस्तर पे खाना ना खाएं, ना ही बच्चों को खाना खिलाएं, क्योंकि इससे आपके जीवन में बहुत बड़ा नुकसान होता है दोस्तों। इससे आपकी जो इनकम है, आपके जो बैंक बैलेंस है, आपके जो भी इनकम, आपकी सोर्सेस है, आपका काम है, वो सब उसमें घाटा हो जाता है और वो खर्चों में परिवर्तन होता है। वैसे भी आपने आजकल देखा होगा लोगों को जितनी उनकी इनकम नहीं उतना उनके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए हैं। तो इसका बहुत बड़ा कारण है कि कई लोग बिस्तर पे बैठ के खाना खाते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरी आपसे ये गुजारिश है दोस्तों कि इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें और ऐसा ना करें कि जिससे आपके जीवन में आपको पैसे से, खर्चों से होने पर आपको कोई नुकसान हो। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। नमस्कार।